नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बीएड एंट्रेंस 9 अगस्त मेमोरी बेस्ड एनालिसिस, यानी जितने भी प्रश्न 9 अगस्त को फर्स्ट पाली प्रथम पाली में जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन करके हम इकट्ठा लेकर के आए हैं। इसके साथ ही हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह से हम भी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का, जीएस के सारे प्रश्नों का सटीक विश्लेषण लेकर के आए हैं हम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारत को कितने पिन कोडों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रश्न हमारे ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, उन सारे प्रश्नों में से अगर कहे भारत को कितने पिन कोड में बांटा गया है, तो दोस्तों भारत को कितने पिन कोडों में, 9 पिन कोडों में बांटा गया है। और ये 9 पिन कोड में 8 पिन कोड भारत के लिए, जनता के लिए, जबकि 1 पिन कोड सेना के लिए होता है। तो भारत को कुल कितने पिन कोडों में बांटा गया है? 9 पिन कोडों में। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? नरम दल और गरम दल में, यानी नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के रूप में। फिर प्रश्न पूछा था, अगला प्रश्न पूछा था, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी दोस्तों? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। फिर अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी है? मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है। फिर दोस्तों पूछा गया था, जो नई शिक्षा नीति ये लागू की गई है, तो इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन है? दोस्तों, ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न है, ये हो सकता है एनसीईआरटी के महानिदेशक पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के महानिदेशक ऋषिकेश सेनापति एनसीईआरटी के महानिदेशक बनाए गए थे। और एनसीईआरटी के महानिदेशक ऋषिकेश, और जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो उसके समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूजन है, या तो एनसीईआरटी के महानिदेशक अगर ये पूछा गया प्रश्न तो ऋषिकेश सेनापति, और नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरी रंगन थे। दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न था दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। दोस्तों, डोंगरी कहाँ की? डोंगरी नहीं दोस्तों, ये डोंगरी है। और पूछा गया था, डोंगरी कहाँ की भाषा है? तो डोंगरी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। डोंगरी कहाँ की भाषा है? तो जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा डोंगरी है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों? परम 8000। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। फिर हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था, फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? तो फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारा जब अगला वीडियो बने तो ये नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो 9 अगस्त को प्रथम पाली में हुआ था, उन सारे प्रश्नों के जीएस प्रश्नों का कलेक्शन एक इकट्ठा करके हमने आपको बताया। तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, 1918 में गांधी जी के द्वारा कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो दोस्तों, 1918 में गांधी जी के द्वारा
खेरा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी? कौन सी सत्याग्रह? खेरा सत्याग्रह। दोस्तों प्रश्न कौन सा था? खेरा सत्याग्रह पूछा गया था कि खेरा सत्याग्रह की शुरुआत 1918 में महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ कब लिया था? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ कब लिया था? प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लिए थे नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को। तो नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ कब लिया था? 26 मई 2014 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोबो टेक सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अजीब सा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं है। तो टोबो टेक सिंह पुस्तक, ये पुस्तक से रिलेटेड है। अक्सर पुस्तक जब पूछे जाते हैं तो छूट ही जाते हैं एग्जामों में। तो टोबो टेक सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? टोबो टेक सिंह पुस्तक लेखक सादात हसन, सादात हसन मंटो, सादात हसन मंटो टोबो टेक सिंह पुस्तक के लेखक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? भूकंपों का अध्ययन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। अगला पुस्तक जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बार बार ये पूछी भी जाती है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन? तो लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरंट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को की गई थी, इसलिए रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी ने किया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया दोस्तों? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। ये भी क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस के पेपर में पूछा गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया। दोस्तों ये बीएड एंट्रेंस पेपर में जो 9 अगस्त को हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और लगभग सारे क्वेश्चन को हमने आपके सामने उपस्थित कर दिया है। अपना आंसर क्वेश्चन मिला लेंगे, याद होगा तो। और क्या है, ग्रीन जज किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, ग्रीन जज किसे कहा जाता है? तो ग्रीन जज कुलदीप सिंह को, जज कुलदीप सिंह को ग्रीन जज कहा जाता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया था बीएड एंट्रेंस में, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित हुई? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी थी। दोस्तों जो आज के परिवेश में जिसका चर्चा हर लोगों के दिमाग पर रहता है, वो क्वेश्चन पूछ ही दिया आपके एग्जाम में, कोविड-19 यानी कोविड का पूरा नाम क्या है, कोविड का फुल फॉर्म क्या है आपके बीएड एंट्रेंस में? तो ये कौन नहीं जानता दोस्तों, हर बच्चे के दिमाग में है, कोरोना वायरस डिजीज। तो कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना, सी से कोरोना, वी से वायरस और डी से डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज फुल फॉर्म है कोरोना कोविड-19 का। दोस्तों वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष, ये भी प्रश्न पूछा गया था, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था, खेल से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कुछ प्रश्न खेल से भी आए थे। 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जीता। नोवाक जोकोविच ने 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। अगला प्रश्न था, पांडिचेरी किसकी बस्ती थी? तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों की बस्ती थी। पांडिचेरी किसकी बस्ती थी? फ्रांसीसियों की बस्ती थी। पांडिचेरी किसकी बस्ती थी? फ्रांसीसियों की बस्ती थी। लंबा समुद्र तट कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? गुजरात का। ये बार बार हम बताते रहते हैं, यदि हमारा भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो ये सब प्रश्न कुछ एक प्रश्न तो आपको यहीं से मिल गए होंगे, और हमारे चैनल की वीडियो यदि आप देखे होंगे तो लगभग सारे प्रश्न अगर मिल जाएंगे यहीं से। तो दोस्तों लंबा समुद्र तट कौन सा है? गुजरात। फिर यदि अगर बात करें एगमार्क किसका पहचान है? तो एगमार्क किसका पहचान है? तो उच्च गुणवत्ता से। एगमार्क का संबंध उच्च गुणवत्ता से है। एगमार्क का किसका पहचान है? तो उच्च गुणवत्ता से संबंधित है। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया था, सूर्य का ताप किसमें मापते हैं? सूर्य का ताप किससे मापते हैं? सूर्य का ताप किससे मापते हैं? तो विक्रम तापमापी या पायरोमीटर से। पायरोमीटर या विक्रम तापमापी से सूर्य का ताप मापते हैं। दोस्तों अगला जो पुस्तक था, हिंदू व्यू ऑफ
लाइफ के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। फिर अगला क्वेश्चन था जो पुस्तक से रिलेटेड था, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो गुरनार मिंडल। गुरनार मिंडल ने एशियन ड्रामा पुस्तक की रचना की थी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया था, एशियन ड्रामा के लेखक गुरनार मिंडल। अगला जो प्रश्न था, बंगाल गजट के संपादक कौन है? अगला जो प्रश्न था, बंगाल गजट के संपादक कौन है? तो बंगाल गजट के संपादक कौन है दोस्तों? जेम्स सिक्की। जेम्स सिक्की बंगाल गजट के संपादक हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था बंगाल में। दोस्तों बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न हमारे अमल सर ने पढ़ा दिया है, हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे आप, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, इन सारे चीज़ों को बहुत ही विधिवत रूप से पढ़ाया गया है। तो हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये फिजिक्स के प्रश्न है, जो हमने फिजिक्स के 2 वीडियो अभी तक डाले हैं इस पे, और उसी में से ये प्रश्न पूछा गया, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि की गति होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से था दोस्तों, कंट्रोल प्लस भी का अर्थ क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस भी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस भी का अर्थ क्या होता है? पेस्ट करना। कमांड कंट्रोल प्लस भी का अर्थ पेस्ट करना होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 के संबंध में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में पूछा गया था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि सबको पता चल जाए कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे बीएड एंट्रेंस के फर्स्ट पेपर के जीएस में, और उसी के तरह से तैयारी अगली बार जब बीएड एंट्रेंस पेपर देने जाएं तो इसी लेवल से तैयारी करें। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न था, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? संक्रांति कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? संक्रांति कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ये सारे के सारे प्रश्न मेमोरी बेस्ड हैं दोस्तों, हो सकता है 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाए, सारे प्रश्न तो रहें, लेकिन हमारे हिसाब से ये सारे के सारे प्रश्न हो सकता है ये पूछे गए हों। तो दोस्तों अगला प्रश्न, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता ब्लड ग्रुप माना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, लिनक्स क्या है? दोस्तों जो अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या है? लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपके बीएड एंट्रेंस के पेपर में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद भाग 3 में है। कौन अधिकार का वर्णन कौन से भाग में है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा गया था, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। दोस्तों अभी तक जिस हमारे दोस्तों ने इतना ही मैसेज व्हाट्सएप पर किया है, और व्हाट्सएप पर जैसे भी प्रश्न, हिंदी के भी कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उनका वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है। हिंदी का जैसे ही क्वेश्चंस कलेक्शन हो जाते हैं, उन हिंदी के भी विश्लेषण को हम लेकर के आएंगे दोस्तों आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।